Assalamu alaikum dear viewers. Dear viewers, welcome to my YouTube channel, The River of Knowledge. Dear viewers, today we are going to discuss about should. First of all, the introduction of the should. The word should has several uses in English language. We can say that जो should है उसको यूज़ किया जा सकता है, उसको यूज़ किया जाता है for advice, obligation, expectation, regret plus conditional sentences and moral obligation. हम इसकी एग्जाम्पल्स के साथ इस इंट्रोडक्शन को कवर अप करेंगे. टू गिव एडवाइस और रिकमेंडेशन वी कैन यूज़ हेयर शुड. फॉर एग्जाम्पल, you should try this रेस्टोरेंट. तुम्हें इस रेस्टोरेंट के लिए ट्राई करना चाहिए. अब आप एडवाइस दे रहे हैं इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, शुड लगाया जाएगा, शुड लगेगा. ऑब्लिगेशन, जहाँ पे कोई फ़र्ज़ है, कोई ड्यूटी है जो आपने काम करना है और वो काम ज़रूरी है, तो उसको शो करने के लिए भी क्या लगाया जाता है, शुड लगाया जाता है, शुड का यूज़ किया जाता है. टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन और ड्यूटी वी यूज़ शुड. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई शुड फिनिश दिस प्रोजेक्ट. मुझे ये प्रोजेक्ट जो है वो फिनिश करना चाहिए. अभी ऑब्लिगेशन है, आपकी ड्यूटी है कि आपने जो प्रोजेक्ट है उसको वाइंड अप करना है, उसको कंप्लीट करना है. अब एक्सपेक्टेशन, जब आप एक्सपेक्टेशन की बात कर रहे होते हैं तब भी शुड को यूज़ करते हैं. टू एक्सप्रेस एक्सपेक्टेशन और एजम्पशन, तब भी हम क्या यूज़ करते हैं, शुड का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी शुड अराइव सून. ये एक्सपेक्टेशन है ना कि वो जल्द यहाँ पहुँच जाना चाहिए. अब ये आपकी एक्सपेक्टेशन है, ये एजम्पशन है, ये आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि उसको जल्द ही पहुँच जाना चाहिए, तो यहाँ पे भी हम शुड का इस्तेमाल करते हैं. फिर जब रेगरेट हो और कंडीशनल सेंटेंसेस हो, वहाँ पे भी शुड का इस्तेमाल किया जाएगा. रेगरेट किस तरह, आई शुड बी देयर. तो आई शुड बी देयर, मुझे वहाँ होना चाहिए लेकिन मैं हूँ नहीं, तो वो आपका रेगरेट है ना, मतलब आप उसके लिए रेगरेट को शो कर रहे हो. तो जहाँ पे रेगरेट को शो किया जाए वहाँ पे भी शुड का यूज़ किया जाता है. और जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, जो इफ़ वाले सेंटेंसेस होते हैं, उनके साथ भी शुड का यूज़ किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल, आई शुड बी हैप्पी इफ़ आई ऑन द लॉटरी. मैं जो है वो, मुझे जो मैं वो होता, खुश होता अगर मैं लॉटरी जीत जाता. जो मॉरल ऑब्लिगेशंस होते हैं, इखलाकी लेसन्स जहाँ पे देने होते हैं, वहाँ पे भी शुड का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जांपल, वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. हमें सुबह सवेरे उठना चाहिए. ये क्या है, ये मॉरल ऑब्लिगेशन है आपके पास, तो यहाँ पे भी शुड का यूज़ किया जाएगा. आप देख सकते हैं कि हम शुड को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं. एडवाइस के साथ शुड को यूज़ कर सकते हैं, ऑब्लिगेशन के साथ शुड को यूज़ करते हैं, एक्सपेक्टेशन के साथ शुड को यूज़ करते हैं, रेगरेट और कंडीशन सेंटेंसेस में भी हम शुड को यूज़ करते हैं. और जब मॉरल ऑब्लिगेशन हो तो वहाँ पे भी शुड का यूज़ किया जा सकता है, किया जाता है. आप देखिए कि जो शुड है वो इतना इम्पोर्टेंट है इंग्लिश लैंग्वेज में. अब हम पढ़ते हैं द यूजेस ऑफ शुड. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि ये वाला कंप्लीट लेसन, इसको कंप्लीट को डिस्कस करेंगे. फिर इसके बाद इनकी रिकग्निशन और इस सेंटेंस में वर्ब है या नहीं है, अगर वर्ब है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ की जा रही है. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, शुड है, सिंपल जस्ट शुड है. इसके साथ इसकी जो रिकग्निशन होगी वो है करना चाहिए. करना चाहिए कि इसकी रिकग्निशन होगी, इसकी पहचान होगी. और इसके साथ जो वर्ब आएगा वो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई जाएगी. और जो शुड भी है, इसमें वर्ब का इस्तेमाल नहीं होगा और इसकी जो पहचान है वो होना चाहिए होगी. वर्ब का इस्तेमाल, वर्ब का यूज़ नहीं होगा, इसमें जस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी. अब शुड भी के साथ समहाउ ऐसा होता है वो कि वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई जाती है. जब शुड भी हो और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हो तो वो पैसिव वॉइस होगा. और पैसिव वॉइस जब शुड एज एंड पैसिव वॉइस यूज़ किया जाए तो उसकी जो रिकग्निशन होगी वो क्या होगी, किया जाना चाहिए. जब कोई काम किया जाना चाहिए तो उसके साथ शुड भी और साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई जाएगी. शुड हैव की जो रिकग्निशन है उसका मतलब है
पास कुछ होना चाहिए, यानी कुछ हो, यू शुड हैव अ बुक लाइक दैट। तो इसके साथ भी वर्ब इस्तेमाल नहीं होगा और ये भी जस्ट इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहा होगा, यहाँ पे भी वर्ब नहीं होगा। लेकिन जब इसी को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज़ किया जाएगा। करना चाहिए था, इसकी सेंस होगी, इसकी रिकग्निशन होगी। शुड हैव बीन जो है इसके अंदर भी वर्ब नहीं होगा, जो इसकी सेंस होगी वो होना चाहिए था वाली होगी। और जब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी सेंस होगी किया जाना चाहिए। और जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारे पास शुड हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। फिर आप नेक्स्ट देखिए, शुड हैव हैड, पास होना चाहिए था। ये देखिए यहाँ तक तो हो गया ना, शुड हैव जो है वो सेंस दे रहा है कि कोई चीज़ आपके पास होनी चाहिए थी। लेकिन अब चूंकि यहाँ पर हैड आ गया, इसका मतलब है कि ये पास होनी चाहिए थी लेकिन पास्ट में होनी चाहिए थी। पास्ट में आपके पास ये चीज़, कोई चीज़ पास्ट होनी चाहिए थी। फिर आप नेक्स्ट देखिए, शुड हैव टू का बेसिकली यूज़ किया जाता है जब ऑब्लिगेशन हो, ड्यूटी हो, आपकी मजबूरी हो कि आपने वो काम करना है। लेट्स सपोज कि आई कैन से दैट आई हैव टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना है, मतलब मेरी मजबूरी है कि मुझे वहाँ जाना है। तो प्रेजेंट में जब किसी मजबूरी को शो किया जाए, ड्यूटी को शो किया जाए, आप नहीं भी जाना चाह रहे या नहीं काम करना चाह रहे लेकिन फिर भी आपको करना पड़े, तो वहाँ पे आप हैव टू का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जब किसी काम को ज़रूरी करना ही चाहिए तो वहाँ पर शुड हैव टू लगाने के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई जाएगी और उसकी जो सेंस होगी कि वो काम करना ही चाहिए वाला होगा। इसको विद एग्जाम्पल्स ये सारा अभी आपको करवा रही हूँ एक सीक्वेंस के साथ, इसके बाद विद एग्जाम्पल्स आपको बताऊंगी। शुड हैव हैड टू है करना ही चाहिए था, जब कोई काम पास्ट में करना ही चाहिए था, ये तो प्रेजेंट के लिए हो गया ना, प्रेजेंट में काम करना ही चाहिए था। लेकिन ये जो है ये पास्ट में जब काम करना ही चाहिए था तब आप यूज़ करते हैं शुड हैव हैड टू। आप नेक्स्ट देखिए, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी और रिकग्निशन करना ही चाहिए था। ओके, एंड देन और लास्ट हमारे पास है शुड हैव टू हैव, पास होना ही चाहिए था। ये तो हो गया शुड हैव आपके पास, अब हैव टू है, इसका मतलब है ज़रूर होना चाहिए था। हैव आपके पास, मतलब कोई भी चीज़ जो है वो आपके पास ज़रूर होनी चाहिए थी। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं, इसका यूज़ शुड का फर्स्ट यूज़ क्या है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को पुट करेंगे, देन हमारे पास शुड आएगा एंड देन वी यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। अब वो ये चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे, आई शुड सेंड यू, मुझे भेजना चाहिए, मुझे भेजना चाहिए। आप देखें यहाँ पे हमारे पास आई जो है वो सब्जेक्ट है, अकॉर्डिंग टू द रूल आया है। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ पर शुड आ गया है। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर हमारे पास सेंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया और ऑब्जेक्ट हो गया। आई शुड सेंड यू, मुझे भेजना चाहिए। यू शुड कम हेयर, तुम्हें यहाँ आना चाहिए। कम होम, तुम्हें घर आना चाहिए। आप देखो जो यू है हमारे पास वो हमारे पास सब्जेक्ट है, उसके बाद जो हमारे पास यू है वो सब्जेक्ट है। शुड हमारे पास अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द रूल आ गया है। जो कम है हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई अकॉर्डिंग टू द रूल, और होम जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है। इसी रूल को, इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आपने शुड के साथ सेंटेंसेस बनाने हैं। आप नेक्स्ट देखिए, वी शुड टॉक टू ईच अदर, हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए। जो वी है यहाँ पर वो हमारे पास सब्जेक्ट है, ये हमारे पास शुड है अकॉर्डिंग टू द रूल, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी प्लस टू ईच अदर, यानी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स आ गए हमारे पास। अब लास्ट सेंटेंस में देखें आप, अकॉर्डिंग टू द रूल यू हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है। शुड अकॉर्डिंग टू द रूल आया है, और जो वर्ब है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पर यूज हो गई है, और विद हिम जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ये हमने अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर पुट कर दिया। आपको इस स्ट्रक्चर पे इस स्ट्रक्चर को मेमोराइज कर लेना चाहिए। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग टू आप बहुत सारे शुड वाले सेंटेंसेस बना सकते हैं। डियर व्यूअर्स, होप सो कि आप ये आज का जो लेसन है इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। नेक्स्ट हम 20 रूल्स जो हमारे शुड के रहते हैं उनको स्टेप बाय स्टेप कवर अप करेंगे इंशाल्लाह। और थैंक यू सो मच for watching my video.